अगर आप 11वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो महाराष्ट्र राज्य में आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि यह 11वीं कक्षा का एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो अगर आप 11वीं कक्षा का एडमिशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको mahafizkadmissions.in वेबसाइट पर जाना होगा। आप इसे गूगल सर्च में भी खोज सकते हैं या फिर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दिया है। यह वेबसाइट कुछ इस तरह दिखती है। अब हम एडमिशन शेड्यूल सेक्शन में जाएंगे जहां आप देख सकते हैं कि एडमिशन शेड्यूल अंग्रेजी और मराठी दोनों भाषाओं में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया 26 मई 2025 सुबह 11 बजे से शुरू हुई है और यह 3 जून 2025 शाम 6 बजे तक चलेगी। 5 जून 2025 को प्रोविजन मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 6 जून से 7 जून के बीच छात्र प्रोविजन मेरिट लिस्ट के आधार पर शिकायत निवारण प्रक्रिया के तहत आपत्ति फॉर्म भर सकते हैं। 8 जून को अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यह पहली और अंतिम मेरिट लिस्ट होगी। छात्रों को इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर कॉलेज में प्रवेश लेना होगा। यही राउंड 1 होगा। अब हम फिर से वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे और देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। अब आवेदक को यह चुनना होगा कि उनकी 10वीं कक्षा की स्कूल महाराष्ट्र के अंदर थी या महाराष्ट्र के बाहर। इसके बाद आवेदक को अपना स्टेटस चुनना होगा। क्या वे फ्रेशर हैं यानी उन्होंने 2025 में 10वीं पास की है, रिपीटर हैं यानी 2024 में फेल हुए थे और 2025 में फिर से परीक्षा दी है, या प्रीवियसली पास्ड हैं यानी 2025 से पहले 10वीं पास कर चुके हैं। तो अपने अनुसार सही एप्लीकेंट्स स्टेटस चुनें। अगला चरण है आवेदक ने किस बोर्ड से 10वीं पास की है, जैसे कि एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई या कोई अन्य बोर्ड। कृपया सही बोर्ड का चयन करें। फिर 10वीं की परीक्षा से संबंधित जानकारी भरें जैसे कि सीट नंबर, माता का नाम आदि। उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। वेरिफिकेशन के बाद परीक्षा का महीना चुनें और परीक्षा का वर्ष अपने आप भर जाएगा। इसके बाद आवेदक को अपनी संपर्क जानकारी भरनी होगी जैसे कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो। फिर ड्रॉप डाउन से एक सिक्योरिटी प्रश्न चुनें और उसका उत्तर दर्ज करें। ऐसा सवाल चुनें जिसे आप लंबे समय तक याद रख सकें। अब पासवर्ड बनाएं जैसे कि आपका पहला नाम प्लस 123 या पहला नाम प्लस जन्म वर्ष आदि। फिर उसी पासवर्ड की पुष्टि करें। अब कैप्चा बॉक्स में दिया गया कैप्चा दर्ज करें और रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर या लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगी। आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन नंबर डाउनलोड कर सकते हैं या उसकी रसीद प्रिंट कर सकते हैं। फिर प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करें। अपना लॉगिन आईडी डालें, पासवर्ड और कैप्चा भरें और लॉगिन करें। अब हम फॉर्म का पहला हिस्सा भरेंगे। अगर आप 2025 में पास हुए हैं तो आपकी कुछ जानकारी ऑटोमेटिक भर जाएगी। लेकिन अगर आपने पहले पास किया है तो आपको खुद भरना होगा, माँ का नाम, जेंडर, स्कूल का नाम वगैरह। फिर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब भरिए घर का पता, गांव बटा शहर, तालुका, जिला, पिन कोड, राज्य, पिता का मोबाइल नंबर और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहां सिलेक्ट कीजिए आपकी कैटेगरी, जनरल, एससी, सेंट, वीजे, एनटी, ओबीसी, एसबीसी। ध्यान दें, एससी सेंट को नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। ओबीसी एनटी वीजे को नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद स्पेशल रिजर्वेशन अगर कोई है जैसे हैंडीकैप, ऑर्फन, माइनॉरिटी कोटा, प्रोजेक्ट अफेक्टेड, फ्रीडम फाइटर डिसेंडेंट, स्पोर्ट्स कोटा, एक्स सर्विसमैन जैसे भी लागू होता हो, यस या नो चुनें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अब डालिए 10वीं के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जैसे मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एटसेट्रा। सिस्टम अपने आप परसेंट और टोटल कैलकुलेट कर लेगा। अब अपलोड करें 10वीं की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर लागू होता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से।
ध्यान रखें, फाइल साइज 1 MB से कम होनी चाहिए और JPG या PDF फॉर्मेट में। अब आपको 100 रुपए की फीस भरनी है। यह UPI, डेबिट कार्ड, वॉलेट या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। पेमेंट के बाद रिसिप्ट डाउनलोड करें। अब पूरा फॉर्म एक बार ध्यान से चेक करें। सब कुछ सही है तो लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। एक बार फॉर्म लॉक हो गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब आपका फॉर्म पूरी तरह भर गया है। हमने पार्ट 1 यानी आपका 11वीं एडमिशन का पहला हिस्सा सफलतापूर्वक भर लिया है और अब बारी है पार्ट 2 कैप ऑप्शंस फॉर्म की। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि पार्ट 2 का फॉर्म कैसे भरना है, कॉलेज कैसे चुनना है और कौन सी बातें ध्यान में रखनी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन्यू बार पर क्लिक कीजिए और कैप ऑप्शंस पार्ट 2 पर जाइए। अब क्लिक कीजिए चूज स्ट्रीम मीडियम। यहां आपको सिलेक्ट करना है आप किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। फिर चुनिए आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश, हिंदी, मराठी आदि। उदाहरण के लिए अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो इंग्लिश चुनिए। अब बारी है कॉलेज सर्च करने की। चुनिए अपना डिस्ट्रिक्ट और तालुका। फिर सेलेक्ट कीजिए स्ट्रीम टाइप, एडेड सरकारी सहायता प्राप्त, गवर्नमेंट बटा लोकल बॉडी, पार्शली एडेड, सेल्फ फाइनेंस, अनएडेड पूर्ण निजी। इसके बाद चुनिए कॉलेज टाइप, बॉयज, कोएड लड़के लड़कियां दोनों, गर्ल्स ओनली। बाकी की जानकारियां आप स्किप कर सकते हैं। फिर क्लिक कीजिए सर्च पर। अब आपको आपके जिले और तालुका के सारे कॉलेज की लिस्ट दिखेगी। आप यहां देख सकते हैं किस कॉलेज में कितनी सीट्स उपलब्ध हैं, जनरल और कैटेगरी वाइज। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इसके लिए क्लिक कीजिए डिटेल्स पर। कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर, एडेड और अनएडेड कॉलेज के बीच फर्क। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक पार्शली एडेड कॉलेज और कोएड कॉलेज चुनते हैं तो आपको दिखेगा कि इसकी फीस एडेड कॉलेज के मुकाबले ज्यादा है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। अब उस कॉलेज को ऐड कीजिए जिसे आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना चाहते हैं। आप अपनी प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं। जो कॉलेज आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसे ऊपर रखें यानी फर्स्ट प्रेफरेंस में रखें। बाकी कॉलेजों को क्रम से नीचे ऐड कर सकते हैं। जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाए क्लिक कीजिए सेव चॉइसेस पर। अब फिर से मेन्यू बार 3 लाइनें पर क्लिक कीजिए और जाएं लॉक ऑप्शन फॉर्म में। डिक्लेरेशन को टिक कीजिए और फिर क्लिक करें लॉक एप्लीकेशन प्रेफरेंस। अब आपका पार्ट 2 यानी कैप फॉर्म भी सफलतापूर्वक लॉक हो गया है। अब आखिरी स्टेप, मेन्यू बार में जाइए, डैशबोर्ड में क्लिक करें। वहां आपको दिखेगा डाउनलोड का विकल्प। क्लिक कीजिए डाउनलोड फॉर्म पर और PDF फॉर्म को डाउनलोड या प्रिंट कर लीजिए। यह फॉर्म आपको कॉलेज में एडमिशन के वक्त साथ ले जाना जरूरी होगा। तो दोस्तों, यह था पार्ट 2 का पूरा प्रोसेस जिसमें आपने स्ट्रीम से लेकर कॉलेज तक सब कुछ चुना और सक्सेसफुली फॉर्म लॉक भी कर दिया। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें, मैं खुद जवाब दूंगा। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आपके कॉलेज एडमिशन के लिए।